नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, नाड़ी ज्योतिष का नया बैच हम शुरू कर रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट हम कर चुके हैं। उससे संबंधित वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कोई प्रश्न हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका उत्तर मैं दूंगा। आज मैं आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। मित्रों, जो नक्षत्रों के पेड़ हैं वो लगाने से आप अपने जन्म नक्षत्र की संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं उनका समाधान कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति की सेवा के साथ साथ आप अपने ऊपर आए हुए कष्टों को दूर कर सकते हैं और आने वाले कष्टों को भी काफ़ी हद तक कमज़ोर कर सकते हैं, यानी कि उनका प्रभाव आपके ऊपर नेगेटिव नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि निरंतर रूप से आप तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पारिवारिक वातावरण सुखद रहे, कोई भी कष्ट ना आए, मानसिक रूप से आप सबल और स्ट्रांग होकर अपनी हर प्रकार की स्थितियों के ऊपर स्वयं का अधिकार रखकर कार्य कर पाएँ, ये सभी चीज़ों में आपको ये पेड़ लगाने से बहुत लाभ होगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब ये पेड़ लगाने से समस्याओं का समाधान होगा और कब कैसे आप देखें कि ये समस्याएं आपके जीवन में आने वाली हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में आपसे बात करूंगा और अश्विनी नक्षत्र में कुलचा का पेड़ लगाने से आपको लाभ होता है। मैं कोई बागवानी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसके पर्यायवाची शब्द कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपको कभी इससे संबंधित जानकारी लेनी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करें जिन्हें ये इन शब्दों का सही में अर्थ पता हो और वो आपको कुलचा का पेड़ कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या होती है, वो आपको इसमें सहायता करें और वो आप लगाएं। ये बहुत ही लाभदायक रहता है। मित्रों, इसके बाद भरनी नक्षत्र आता है। भरनी नक्षत्र के लिए आंवले का पेड़ लगाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। जब भी किसी को अपने जन्म नक्षत्र से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं, वो कब आएंगी? विशेष रूप से जब जब शनि का गोचर आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर से होगा, तब तब आपको ये पौधे लगाने से विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त भी कब समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, मैं उसके विषय में भी आपको बताऊंगा। मित्रों, इसके बाद आता है कृत्तिका नक्षत्र। उसमें गुलहार का पेड़ लगाने से आपको विशेष लाभ होगा। मित्रों, शब्दों को समझें और अपने हित में नक्षत्र से संबंधित पेड़ों को लगाने के ऊपर आप ध्यान दें और आप महसूस करेंगे कि सामान्य खर्चे से प्रकृति की सेवा कर कर और बहुत कम खर्चे से आप अपने जीवन में से बहुत सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। इन नक्षत्रों के पेड़ आप समय समय पर भी लगा सकते हैं। मेरा आग्रह रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पर अवश्य अपने नक्षत्र से संबंधित पेड़ लगाता है तो वो वर्ष भर के लिए अपने पर आने वाले कष्टों को दूर कर सकता है। रोहिणी नक्षत्र वालों को जामुन का पेड़ लगाने से बहुत लाभ होता है। उनके नक्षत्र से संबंधित कोई भी कष्ट उनके जीवन में आ रहे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में मैलेफिक रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, तो आप जामुन का पेड़ लगाकर उस मैलेफिक के होने वाले नेगेटिव प्रभावों को अपने ऊपर कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी रहेगा। मेरा आग्रह रहेगा, जिन जिन का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है उन्हें अपने जन्मदिन पर अवश्य ही एक पेड़ लगाना चाहिए। मित्रों, इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र वालों द्वारा कत्थे का पेड़ लगाने से उनको विशेष रूप से लाभ होता है। अपने जीवन पर आने वाले कष्टों को वो दूर कर सकते हैं। वर्तमान में भी जिस प्रकार के कष्ट चल रहे हैं उनका भी प्रभाव वो कमज़ोर कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो लोग इस नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने से अपने वर्ष भर की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं।
कभी कभी कोई मैलेफिक हमारे नक्षत्र में बैठा होता है तो उस मैलेफिक की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो हमें नुकसान कर रही होती हैं। जैसे मान लीजिए मृगशिरा में राहु बैठा है तो राहु के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको कम करने में ये बहुत सहायक रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र वालों को कृष्ण कमल का पेड़ लगाना और दूर्वा से विशेष लाभ होता है। तो ये लोग अगर दूर्वा से पूजा करते हैं कहीं पर या पेड़ लगाते हैं, कृष्ण कमल का पेड़ लगाते रहते हैं, तो भी इन्हें विशेष रूप से लाभ होता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कष्ट आ सकते हैं। कुंडली के जो नेचुरल मैलेफिक हैं और जो कंडीशनल हमारे चार्ट के जो मैलेफिक हैं, जब जब इस नक्षत्र के ऊपर से जाएंगे तब तब वो हमें कष्ट दे सकते हैं। उस समय अगर हम कष्ट महसूस कर रहे हैं और हम चेक करते हैं कि हमारे चंद्रमा के ऊपर से, जैसे मेरे आर्द्रा नक्षत्र का मेरा जन्म है और मेरे चंद्रमा के ऊपर से कोई मैलेफिक, नैसर्गिक और तात्कालिक, ये दोनों प्रकार के मैलेफिक में से कोई भी गोचर कर रहा है तो वो मुझे कष्ट देगा। तो उस समय अगर मैं ये प्लांटेशन का कार्य करता हूँ तो मुझे विशेष लाभ होगा। दूर्वा से आप भगवान गणेश की पूजा करने पर भी आपको विशेष लाभ होगा। माँ काली की पूजा करना और उन्हें नारियल अर्पित करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आता है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में बबूल का पेड़ लगाना या बैम्बू के प्लांटेशन से आपको विशेष लाभ होगा। ऐसे सभी लोग जिनका पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ है उन्हें अपने जन्मदिन के दिन अवश्य ही इन दोनों में से किसी एक को लगाना चाहिए। और ऐसे सभी लोग जिनके इस नक्षत्र में कोई मैलेफिक बैठा है या कोई गोचर में इस नक्षत्र के ऊपर से मैलेफिक का गोचर हो रहा है तो भी आपको इसके अंदर प्लांटेशन करने से विशेष लाभ होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में मैं पुनः बताना चाहूँगा। भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। बहुत ही शुभ नक्षत्र है और मेरे व्यक्तिगत जीवन में मैंने जितने लोगों को मैं मिला हूँ मैंने बहुत ही सौम्य और बहुत ही अच्छा पाया है। इसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र। इस नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र की संज्ञा दी गई है और ये नक्षत्र हमारे आसपास अगर किसी व्यक्ति में है तो उसमें सर्वाधिक अच्छे गुणों को आप पाएंगे। इन लोगों को पीपल का पेड़ लगाना चाहिए और अगर ये व्यक्ति अपने जन्मदिन पर हर वर्ष पीपल का पेड़ लगाते हैं तो इनको जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है और मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेता है और ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए इनको भगवान कृष्ण ने स्वयं के लिए कहा है कि मैं पेड़ों में पीपल का पेड़ हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना विशेष महत्व है पीपल के पेड़ का। तो आप पीपल का जहाँ जहाँ संभव हो, पुष्य नक्षत्र वाले उन्हें अवश्य पेड़ लगाना चाहिए। और मेरा आग्रह रहेगा उन सभी लोगों से भी जिनके जन्म नक्षत्र चंद्रमा के साथ कोई मैलेफिक हो या पुष्य नक्षत्र में कोई भी मैलेफिक बैठा है तो वो अवश्य लगाएं। और अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो वो शुभता बढ़ जाएगी, इसलिए लगाएं, आपको उससे संबंधित विशेष लाभ होने लगेगा। जिनका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है उन्हें चंपा का पेड़ लगाना चाहिए। ये पेड़ उन्हें विशेष रूप से लाभ देगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि कष्ट की स्थिति में आप ये पेड़ लगाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक समस्याओं से समाधान प्राप्त होगा। मित्रों, इसके बाद आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। आपने भी महसूस किया होगा, आम के पत्ते और अशोक के पत्ते हम हमेशा पूजा के समय अपने तोरण द्वार पर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण इसके पीछे यही है कि जब आप इन पत्तियों को तोड़ भी लेते हो तो भी ये पत्तियां जो हैं आपको ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती हैं 3 से 5 दिन तक। तो ये कभी भी आप देखेंगे कि पूजा के प्रत्येक कार्य में इनका उपयोग मैक्सिमम किया जाता है। तो मित्रों, जिनका जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है उनको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अशोक का पेड़ उन्हें लगाते रहना है जीवन भर। उन्हें बहुत बहुत लाभ होगा, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से समाधान मिलेगा और जो कष्ट वो उनके जीवन में आ रहे हैं उससे वो बचेंगे। ये सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया उपाय हैं मित्रों।
प्रकृति की सेवा, और साथ में कोई महंगा कार्य नहीं। सिर्फ सेवा करने का, प्लांटेशन करने का अर्थ ये नहीं कि पेड़ लगा दिया आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। पेड़ लगाने के बाद आपको नियमित रूप से उसको पानी देकर जब तक वो जड़ अच्छे से पकड़ नहीं लेती तब तक उसकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग ये कार्य कर लेते हैं उनको विशेष विशेष लाभ होता है। मित्रों, इसके बाद आता है उत्तरा फागनी नक्षत्र। उत्तरा फागनी नक्षत्र में खेजड़ी एक राजस्थान में बहुत ही सामान्य रूप से देखा जाने वाला ये पेड़ है। इसका वृक्षारोपण करने से आपको बहुत लाभ होगा। आपके ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं आप महसूस करेंगे, उसका समाधान आपको मिलने लग जाएगा और आप बहुत जल्दी स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे और उन कष्टों से बाहर आ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है हस्त नक्षत्र। इस नक्षत्र में जैस्मीन या जूही का पेड़ लगाने से आपको विशेष लाभ होगा। जो लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या कोई मेलेफिक हस्त नक्षत्र में बैठा है और आप कष्ट महसूस कर रहे हैं उससे संबंधित, तो उससे समाधान पाने के लिए जैस्मीन या जूही का पेड़ लगाएंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद चित्रा और मूल नक्षत्र दोनों के लिए बेल के पेड़ को लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होंगे। आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज महाशिवरात्रि है और इस दिन भगवान के सबसे प्रिय वृक्षों में जो चित्रा और मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा। मित्रों, इसके बाद आता है स्वाति नक्षत्र। और जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है या जिनके कोई मेलेफिक प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में है और अगर वो अर्जुन का पेड़ लगाते हैं तो इससे अपने ऊपर आए हुए कष्टों से उनको समाधान मिलेगा और वो स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का जन्म विशाखा या अनुराधा नक्षत्र में हुआ है वो नागकेशर के पेड़ को अगर लगाते हैं तो अपने जीवन के अनेक कष्टों से वो स्वयं ही बाहर आ जाएंगे। मित्रों, इसके साथ साथ अगर आप अनुराधा नक्षत्र में किसी प्लैनेट को मेलेफिक देखते हैं, वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र पड़ता है, और महसूस करते हैं कि आप कष्ट में हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, प्लैनेट कोई भी हो सकता है और वो मेलेफिक है या गोचर में कोई मेलेफिक प्लैनेट अनुराधा नक्षत्र के ऊपर से जा रहा है और आपको कष्ट महसूस हो रहा है, जीवन में तकलीफ़ें आ रही हैं, तो मित्रों उस समय में ये पेड़, नागकेशर का जो पेड़ है, ये लगाएंगे तो आप उस समय के जो तात्कालिक रूप से अचानक आए कष्टों से आप बाहर आ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले या ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी कुंडली में मेलेफिक्स बैठे हैं और वो लोग नीम का पेड़ लगाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया लाभदायक रहता है। और मैंने स्वयं महसूस किया है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उन्हें मैंने समझाया है, उनसे ये कार्य कराया है, तो उनके कष्टों में काफ़ी उन्हें राहत महसूस हुई, आराम आया उन्हें, और वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से धीरे धीरे बाहर आ गए थे। मित्रों, जिन लोगों का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है या आपके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कुंडली में कोई मेलेफिक है या गोचर में कोई मेलेफिक वहाँ से जा रहा है और आपको कष्ट महसूस हो रहा है, तो अगर आप अशोक का पेड़ तब लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तो जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, जैक फ्रूट या कटहल का जो पौधा लगाने से उन्हें विशेष लाभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को कोकोनट ट्री यानी कि अगर हम नारियल का पेड़ वो लगाते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तो विशेष रूप से उन्हें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, केरल जैसी जगह जाना पड़ेगा, साउथ की किसी स्टेट में जाकर उनको पेड़ लगाना पड़ेगा, बट अगर वो जाकर वहाँ पर किसी के माध्यम से वो पेड़ लगाते हैं तो उनको बहुत लाभ होगा। ऐसा भी संभव है कि आप एक ही बारी में एक साथ बड़े सारे पेड़ जो हैं लगा दें, और तो आप अगर मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और आपको ये संभव नहीं है कि आप जल्दी जल्दी जाकर ये पेड़ लगा सकें, तो आप एक ही बारी में बड़े सारे पेड़ लगाकर भी अपनी समस्याओं से समाधान पाने का कार्य कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र वालों को कदम का पेड़ लगाना चाहिए, और जो लोग कदम का पेड़ लगाते हैं ऐसे समय में उन लोगों को बहुत सारी समस्याओं से समाधान मिलता है। मेरा आग्रह रहेगा, जिनके कुंडली में शतभिषा नक्षत्र में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट जो नेचुरल है या कुंडली का मेलेफिक है वो बैठा है, तो उन्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए।
श्रवण नक्षत्र मित्रों, श्रवण नक्षत्र वालों को मदार का पेड़ लगाने से विशेष लाभ होता है। अशोक का पेड़ भी वो लगा सकते हैं, ये भी उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। मित्रों, इसके बाद आता है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग आम का अगर पेड़ लगाते हैं तो उन्हें विशेष लाभ होगा। और अगर आपका कोई मैलेफिक आपकी कुंडली में बैठा है यहाँ पर, तो भी आपको आम का पेड़ लगाने से उस प्लैनेट से संबंधित मिलने वाले कष्टों में समाधान प्राप्त होगा। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र मित्रों, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग नीम का पेड़ अवश्य लगाएं, इससे उन्हें विशेष लाभ होगा। या आपकी कुंडली में कोई मैलेफिक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में है, या गोचर में कोई प्लैनेट्स आपके उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो आपको अवश्य ही इस समय में ये वाला कार्य करना चाहिए कि नीम का पेड़ लगाना चाहिए। मित्रों, इसके बाद आता है रेवती नक्षत्र, जो अंतिम नक्षत्र है। इसमें महुआ का पेड़ लगाने से आपको अनेक कष्टों से समाधान प्राप्त होगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या से गुजर रहे हैं तो आपको अवश्य ही ये पेड़ लगाना चाहिए। अगर आप मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो भी आपको ये पेड़ लगाना चाहिए। अगर शनि ग्रह आपके नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, राहु केतु आपके नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, मंगल ग्रह आपके नक्षत्र के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और आपको समस्याओं का अनुभव हो रहा है, तो भी आपको ये पेड़ लगा देने से विशेष लाभ होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।